HR एंड BR टैग बहुत ही सिंपल है। HR इज फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हमें कहीं पर भी ऐसे हॉरिजॉन्टल माने जैसे हम बचपन में पढ़ते हैं स्लीपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, वैसी हमें लाइन अपने वेब पेज पे चाहिए तो हम HR टैग यूज करेंगे। ठीक है, इसका कोई एंड टैग नहीं होता है। जहां पर भी आप HR टैग लिखते हैं वहां पर एक वेब पेज पर आउटपुट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाती है। एंड BR टैग इज फॉर ब्रेक, यानी अब इसका भी कोई एंड टैग नहीं होता। जहां पर भी आप BR टैग देते हैं यानी आउटपुट में, मतलब आपने कोडिंग में BR टैग जहां पर भी यूज किया है उसके बाद आपने जो कुछ भी लिखा है आउटपुट में वो नेक्स्ट लाइन में दिखाई देगा, यानी वहां के बाद ब्रेक आ जाएगा। जहां पर आप BR टैग एंटर करते हैं उसके बाद का कंटेंट नेक्स्ट लाइन में दिखता है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है HR और BR टैग का, दोनों ही का एंड टैग नहीं होता है। सो यहाँ पे मैं रीड भी कर देती हूँ। दे डोंट हैव एंड टैग, HR creates a horizontal line, BR tag starts the text after it to the next line। BR टैग के बाद आप जो कुछ भी लिखते हैं वो नेक्स्ट लाइन से आउटपुट में दिखाई देता है, सेम लाइन पर नहीं दिखता है। ठीक है, अब आता है एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। बच्चों को इमोजी ऐड करना बहुत अच्छा लगता है, राइट? और इमोजी ऐड करना वेब पेजेस में बहुत ही इजी है, राइट? इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, बहुत आसानी से ऐड हो जाता है। ठीक है, पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको स्लाइड से पढ़कर एक्सप्लेन करती हूँ। ऐड मेटा कैरेक्टर सेट। सी, ये जो कोड है जो कि एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, मेटा कैर सेट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर UTF-8। जब भी आपको अपने वेब पेज के आउटपुट में इमोजी दिखाना है तो आपको ये लाइन ऐड नहीं लिखना है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो आपको हेड सेक्शन में अपने वेब पेज में लिखना होगा। क्या लिखा है? एट दिस कोड इनसाइड हेड सेक्शन एज ऑल इमोजीज आर पार्ट ऑफ UTF-8। जितने भी इमोजीज हैं वो UTF-8 यूनिकोड के का पार्ट है। UTF-8 मतलब आप ये समझ सकते हैं कि हर एक इमोजी का एक स्टैंडर्ड कोडिंग है, यानी उसका एक पर्टिकुलर कोड होता है जो कि UTF-8 के अंदर मतलब डिफाइन है। ठीक है, तो हम जो इमोजी यूज करते हैं हम एक्चुअली कोड में उसका बेसिकली कोड यूज करते हैं। हम इमोजी नहीं, हम उसका कोड यूज करते हैं और वो कोड UTF-8 में डिफाइन है। ठीक है, इसलिए हमें ये वाला कोड यूज करना पड़ता है हेड सेक्शन के अंदर। UTF-8 covers almost all the characters and symbols in the word। UTF-8 के अंदर जितने दुनिया में जितने भी कैरेक्टर्स और सिंबल हैं UTF-8 के अंदर सब कवर हो जाते हैं। एग्जाम्पल, ये क्या लिखा है P टैग के अंदर? P टैग तो हमें पता है, बट इसके अंदर जो एम्परसेंड हैश लिखा है ये एक्चुअली एक कोड है, ये डेसिमल फॉर्म है एक सिंबल का, ठीक है, या कैरेक्टर का। सो नो, इमोजीज आर नॉट इमेजेस और आइकन। कभी देखिए, देखने में वो पिक्चर लगती है बट इमोजीज कभी भी इमेजेस या आइकन नहीं होते, बट दे आर कैरेक्टर। ये कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए हमें इनका मतलब करस्पॉन्डिंग कोड यूज करना पड़ता है। दे आर कैरेक्टर्स, दे आर नॉट इमेजेस। अगर इमेजेस होते तो फिर तो हम .jpg फाइल यूज कर ही देते, बट दे आर नॉट इमेजेस, दे आर कैरेक्टर्स, इसीलिए हमें उनका पर्टिकुलर कोड यूज करना होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कीबोर्ड पे हमारे जो कीज होते हैं ABC या कोई भी की, उसका भी अपना एक पर्टिकुलर आज का एक कोड होता है। ऐसे इमोजीज का भी अपना एक कोड होता है जो कि UTF-8 में डिफाइन है, इसीलिए हमें हेड सेक्शन में ये वाला कोड यूज करना होता है। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपना जो इमोजी ऐड करना है उसका कोड चाहिए कि भाई, क्योंकि बहुत सारे इमोजीज हैं तो हर एक इमोजीज का अपना एक यूनिक कोड होगा। बस वो कोड अगर हमें मिल जाए तो हम उसको अपने प्रोग्राम में लिख देंगे और उस हमारे को आउटपुट में करस्पॉन्डिंग इमोजी दिख जाएगा। ठीक है, उस कोड के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है लिंक टू गेट इमोजी। अगर आपको इमोजीज का कोड चाहिए, लिंक एक्चुअली इमोजी का कोड जानने के लिए ये लिंक है https://unicode.org/emoji/chart/full-emoji-list.html। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे इमोजीज और उसके करस्पॉन्डिंग कोड्स मिल जाएंगे, बट वहां पे जो कोड होंगे वो U+ की फॉर्म में होंगे, U+ और उसके आगे 4 कुछ डिजिट्स होंगे। ठीक है, तो वो कोड आप डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, आप वो 4 डिजिट तो यूज करेंगे बट U+ यूज नहीं करेंगे। U+ की जगह आप $#x, ये लिखा है ना $#x, ये लिखेंगे, फिर वो 4 कैरेक्टर या जो कुछ भी डिजिट है वो लिखेंगे, यानी U+ की जगह $#x कर देंगे, बाकी एज इट इज रहेगा और एंड में एक सेमी कोलन लगा देंगे।
तब आपका एक हेक्साडेसिमल कोड बन जाएगा अपने इमोजी के लिए। और जब आप उस कोड को सेव करेंगे अपने प्रोग्राम में तो आउटपुट जब देखेंगे तो आपको इमोजी दिखेगा। दूसरा आसान तरीका ये है कि आप गूगल पे जाइए, जो आपको इमोजी चाहिए उस इमोजी को ओपन कीजिए और उस इमोजी को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दीजिए अपने कोड में। तो उसमें आपको हेक्साडेसिमल कोड की जरूरत नहीं है, आप खाली इमोजी को कोड में कॉपी कर दीजिए, आउटपुट में सेम इमोजी दिख जाएगा। प्रोग्राम के थ्रू ये और क्लियर हो जाएगा। मैं दोनों ही तरीके प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगी। देखिए ये प्रोग्राम है HRBR और इमोजी को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो पहले HR का यूज मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे H1 हेडिंग में लिखा है माय फर्स्ट इमोजी, फिर BR टैग यूज किया है, फिर आई लव दिस इमोजी लिखा है और उसके बाद मैंने HR टैग यूज किया है। देखिए इसका कोई एंड टैग नहीं है, ठीक है। BR टैग का भी कोई एंड टैग नहीं है। पहले हम HR टैग यूज कर लेते हैं। तो HR टैग मैंने आपको बताया था जहां भी होता है वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ नहीं, आउटपुट में दिखेगी, ठीक है। तो जहां पर आई लव दिस इमोजी लिखा है उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस आउटपुट इस कोड के हिसाब से दिखना चाहिए। मैं इसको सेव कर देती हूँ एंड आई विल शो यू द आउटपुट। रिफ्रेश किया सो देखिए आई लव दिस इमोजी के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो गई है। दूसरा चीज है BR टैग। BR टैग आप देखिए मैंने कहाँ पर यूज किया है, माई फर्स्ट इमोजी और आई लव दिस इमोजी के बीच में है। मैंने आपको बताया था कि BR टैग के बाद आप जो कुछ भी अपने HTML पेज पर लिखते हैं वो नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाता है आउटपुट में, ठीक है। मैं इसको सेव करती हूँ एंड आई विल शो यू द आउटपुट। तो यहाँ पर आप देखिए माय फर्स्ट इमोजी के बाद मैंने BR टैग यूज किया था कोड में। तो BR टैग की जगह अब जो BR टैग के बाद जो कुछ भी लिखा था, मैंने क्या लिखा था, आई लव दिस इमोजी मैंने BR टैग के बाद लिखा था, तो वो नेक्स्ट लाइन में पहुंच गया। सो BR टैग बेसिकली ब्रेक करता है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देता है। इसके बाद आता है इमोजी को ऐड करना, ठीक है। अब मैं आपको वो वेबसाइट ओपन करके दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर वो लिंक मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी जो हमारे स्लाइड में था। ओके, ये हमारी ये लिंक मैं आपको कॉपी करके दिखाती हूँ और यहाँ पर HTTPS, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको एंटर कर दिया। आपको देखना है, ये देखिए बहुत सारे यहाँ पर कोड्स हैं, ठीक है। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके दिखाती हूँ। देखिए कोड ही कोड है यहाँ पर और इमोजीज ही इमोजीज हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला इमोजी अगर मुझे ऐड करना है तो यहाँ पर लिखा है देखिए U+1F644, U+1F644। तो मैंने आपको बताया था U+ के आगे जो कुछ भी लिखा है डिजिट कैरेक्टर जो कुछ भी, वो तो हम एज इट इज यूज करेंगे। बस U+ की जगह हम &#x लिखेंगे। हम इसको ट्राई करके देखते हैं। सो 1F644 हमें लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एंड में ऐड कर देती हूँ 1F644 और लास्ट में सेमीकोलन लगाना है और उसके पहले %, ये एम्परसेंड होता है, ये हैश होता है और ये स्मॉल x हो गया। मैं फाइल को जाके सेव कर देती हूँ एंड मैं अब आपको आउटपुट दिखाती हूँ। ये मेरा फाइल है और मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। सी देखिए ये वाला इमोजी हमने यहाँ से लिया था, ये रहा। देखिए ये वाला इमोजी हमने यहाँ से लिया था। कुछ नहीं करना है, बस U+ के आगे जो कुछ भी है वो एज इट इज यूज करना है। U+ की जगह %# और x करना है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये वाला एक तो ये तरीका हो गया कि हमने लिंक से उठाया। दूसरा है कि मैं डायरेक्टली इसको अगर मैं देखिए कॉपी करती हूँ, मैं यहाँ से भी कॉपी कर सकती हूँ, मैं गूगल से भी ओपन करके कॉपी कर सकती हूँ। मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कॉपी मीन्स Ctrl+C, पेस्ट मीन्स Ctrl+V। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, फाइल को जाके मैंने सेव कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पर आउटपुट में मेरे को यही वाला एक और आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो इमोजी है नेक्स्ट लाइन में दिखे, जो मैंने अभी नया ऐड किया है। तो नेक्स्ट लाइन के लिए क्या होगा, मैं यहाँ पर इससे पहले BR टैग ऐड कर दूंगी ताकि BR टैग के बाद जो मैंने ये इमोजी लिखा है वो मुझे नेक्स्ट लाइन में दिखाई दे। देखिए कोड में नेक्स्ट लाइन में लिखने से आउटपुट में नेक्स्ट लाइन में नहीं दिखेगा। आउटपुट में नेक्स्ट लाइन में तभी दिखेगा जब आप BR टैग यूज करेंगे, ठीक है। मैंने BR टैग यूज किया तो उसके बाद मैंने ये इमोजी कोड में लिखा था तो वो नेक्स्ट लाइन में पहुंच गया। आप गूगल भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर गूगल साइट ओपन करूँ, देखिए मैंने गूगल ओपन किया और मैंने यहाँ से कोई इमोजी सर्च करने की ट्राई करती हूँ, ठीक है। मैंने इमोजी लिखा और मैं स्क्रॉल डाउन करके कोई एक इमोजी यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने की
ट्राई करती हूँ। देखती हूँ मुझे कोई इमोजी मिल जाए। मैं यहाँ पे मिलेगा मुझे, देखिए मैं, हाँ ठीक है, ये मुझे छोटा सा एक लायन टाइप का या कैट ऐसा कुछ इमोजी है। मैं इसको यहाँ पर BR टैग देती हूँ ताकि वो मुझे नेक्स्ट लाइन में दिखे, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी क्रिएट कर देती हूँ ताकि ये आपको और क्लियर हो जाए। और यहाँ पर मैंने ये इमोजी ऐड किया और फाइल को सेव कर दिया। अब मैं आउटपुट दिखाती हूँ यहाँ पर रिफ्रेश करके। देखिए नेक्स्ट लाइन में पहुंच गया BR टैग की वजह से, HR की टैग की वजह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई और ये इमोजी एज इट इज यहाँ पर आउटपुट में दिख गया। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने हेड सेक्शन में मेटा केयर सेट यूटी